नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो अभी जैसे ही रीट प्री का नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद कई जो स्टूडेंट हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न हो गया है, मैम हम किसकी तैयारी करें? मेरे पास भी इसको लेकर कई बार कमेंट्स आ चुके हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी पे है कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट में से किसको चुनें और किसकी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या रीट, जिनमें से भी आपने जैसे फर्स्ट ग्रेड है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट, उनके पास एमए एमएससी की योग्यता होती है, साथ में वो बीएड होते हैं। तो उन्होंने अगर अपना टारगेट फिक्स कर रखा है कि अगर मुझे फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी है तो वो कंटिन्यू अपनी तैयारी फर्स्ट ग्रेड की ही रखें। दूसरी है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड के लिए जैसे किसी ने अगर बीए बीएससी या बीएड कर रखा है तो वो सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल है, साथ में वो रीट के लिए भी एलिजिबल है। तो वो स्टूडेंट जो कि सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं, साथ में रीट की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कैसे आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे अगर सेकंड ग्रेड का टारगेट बना रखा है तो आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। आप अपने जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है, उससे विचलित नहीं कर रहे हैं। जो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट एक लंबे समय से अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो विचलित ना होकर अपने कंटिन्यू अपने उस लक्ष्य को ही, टारगेट को ही बनाए रखें। और तीसरे प्रकार के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फोकस केवल रीट है, यानी थर्ड ग्रेड में ही लगना है। वो या तो वो स्टूडेंट बीएसटीसी हैं, वो तो लेवल 1 की ही तैयारी करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट बीएड हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल है, साथ में वो रीट के लिए भी एलिजिबल है। तो जिन स्टूडेंट्स का टारगेट सिर्फ ये है कि मुझे थर्ड ग्रेड ही लगना है, वो तो कंटिन्यू अपनी तैयारी रख सकते हैं। जो लंबे समय से अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना रीट ही अपना टारगेट रखें। अब हम इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि कौन कैसे स्टूडेंट कौन सी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लंबे समय से, मतलब 1-2 बार अगर असफल भी हो चुके हैं और लंबे समय से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बिना विचलित हुए अपने टारगेट को चालू रखना चाहिए। क्योंकि अभी जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द आने वाली है। हम थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट विचलित हुए हैं, क्योंकि रीट प्री की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है, तो अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और इसके लिए तो रीट थर्ड ग्रेड की भी वैकेंसी आ जाएगी। तो अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी जहाँ तक संभावना है, नवंबर में इसकी वैकेंसी देखने को हमें मिल सकती है। तो रीट फर्स्ट ग्रेड में लगभग 8 से 9 हज़ार तक की जो पोस्ट हैं वो इसमें आएंगी। हालांकि इसमें बोलते हैं कि पोस्ट कम है, तो थर्ड ग्रेड की पोस्ट हैं जो लगभग बता रहे हैं 23,000 से 25,000 के बीच में आने वाली है। उन पोस्ट को देख के लोग स्टूडेंट हैं वो विचलित हो जाते हैं। तो आपको इस पोस्ट को देख के विचलित नहीं होना है। साथ में जो सेकंड ग्रेड है उसमें लगभग बता रहे हैं लगभग 12 से 13,000 के लगभग जो पोस्ट है इसमें आने वाली है। तो आप इन पोस्ट को देख के विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमें केवल एक सीट चाहिए। और जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें 8 से 9 हज़ार है, तो उसमें एक तो एलिजिबल के हिसाब से स्टूडेंट कम होते हैं, साथ में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं। तो जिनका टारगेट फर्स्ट ग्रेड है वो तो अपनी बिना सोचे समझे कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कंटिन्यू रखें। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी 1-2 साल से ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे हुए हैं, हालांकि उन्होंने कोई एग्ज़ाम दे नहीं रखा है। तो वो स्टूडेंट है, वो भी उन्होंने जो टारगेट बना रखा है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, जो भी आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी रखनी है। इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, यानी अब आपको पलटा नहीं मारना है कि 4-5 महीने आपने जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ली और आप थर्ड ग्रेड में आ गए। तो इस तरह से अगर आप बार-बार में एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में थ्रो करते रहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप हमेशा अपना एक टारगेट रखें और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आप तैयारी रखें। और जो स्टूडेंट जैसे
सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं या 1-2 साल से कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी अपनी कंटिन्यू वही तैयारी चालू रखें। अब बात करते हैं फ्रेशर्स स्टूडेंट की। फ्रेशर स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है, तो अगर जिनका टारगेट फिक्स है वो तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और फिर कुछ स्टूडेंट है जैसे जो फ्रेशर हैं उनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो हाँ रीड पर अपना फोकस कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले रीड प्री के लिए फोकस करें, उसके बाद थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी जिनकी भी रीड प्री पहले से क्लियर है, 2022 वाली क्लियर है, उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको दोबारा पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों की रीड प्री क्लियर नहीं है, वो अपनी तैयारी इनको कंटिन्यू करते हुए इसका जो नोटिफिकेशन रीड प्री का आएगा उसके साथ ही आप अपना फॉर्म भर दें। तो उसमें भरने के साथ आपको मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप 1 या 2 महीने की तैयारी में उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हुए 1 महीने में रीड प्री क्लियर कर लिया था, है ना। इसके साथ आप फिर इसके बाद 1-2 महीने की तैयारी, मतलब सिर्फ जनवरी तक का टाइम आप रीड प्री में दीजिए। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी भी अगर नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्ज़ाम का तो कम से कम 5-6 महीने हमें मिलने वाले हैं। अब इसके साथ में आप ये तो आपका हो जाएगा कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि हमें कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। जो आपका टारगेट है उस पर अपना लक्ष्य को बनाए रखें, क्योंकि लक्ष्य आपका निर्धारित होगा तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। अगर आप इधर उधर किसी भी एग्ज़ाम के लिए भागते रहेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, अब एग्ज़ाम जितनी भी निकलती हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की निकले, सेकंड ग्रेड की निकले, रीड की निकले, थर्ड ग्रेड की निकले, सबके आपको फॉर्म भरने हैं, लेकिन टारगेट आपको एक ही रखना है। अब इसके आगे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कैसे आप तीनों एग्ज़ाम हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी एक सटीक रणनीति है तो आप तीनों एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे 2022 में हुआ था कि पहले रीड प्री का हुआ था, फिर फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, फिर हमें 2 महीने का टाइम मिला था सेकंड ग्रेड के लिए, फिर हमें 2 महीने का टाइम मिला था थर्ड ग्रेड के लिए। तो अगर आपने एक अपनी स्ट्रेटजी या सटीक रणनीति बना रखी है तो आप उसको फॉलो करके इसको तीनों एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का हालांकि सिलेबस काफ़ी अलग होता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट का कुछ सिलेबस मिलता है। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनमें बायोलॉजी का जो सिलेबस है हमारा सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में काफ़ी हद तक मिल जाता है। या फिर जो केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आपका मिल ही जाएगा। तो आपका वो सब्जेक्ट तो बिल्कुल तैयार है। साथ में जीके है, जीके का भी काफ़ी हद तक कुछ भाग है वो आपका क्लियर होता है। तो आप पहले फर्स्ट ग्रेड पर अगर फोकस कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए। फिर उसकी एग्ज़ाम होने के बाद जैसे ही आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, उस टाइम में आप जो भी टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में रह गए हैं, जैसे बायोलॉजी वाले हैं तो उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री रह जाती है, तो आप उनके एनसीईआरटी पढ़ के 2 महीने के अंदर उनको भी क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपका जीके का जो पोर्शन आपने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ लिया, उसको छोड़ के जो पोर्शन आपका रह जाता है उस पोर्शन के लिए आप जीके तैयार कर सकते हैं। साइकोलॉजी तीनों में आपकी एक साथ तैयार हो ही रही है, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, साइकोलॉजी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। फिर आपने जब सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे ली, उसके बाद आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड की तैयारी में आपका जैसे बोलते हैं साइंस मैथ आती है, तो साइंस में भी आपकी जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो अगर आपने सेकंड ग्रेड दिया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाला पोर्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मैथ के लिए आपने अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी है तो आपकी 9th-10th की जो मैथ है वो काफ़ी हद तक इसमें भी क्लियर हो जाएगी। साथ में आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी जीके के पोर्शन के लिए। साथ में आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके लिए आप थोड़ी मेहनत करके आप 2 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से एक एग्ज़ाम की जो एक सटीक रणनीति अपनाएंगे और साथ में आपका जो एक टारगेट फिक्स रहेंगे तो आपको एक अच्छी सक्सेस है वो मिल जाएगी। तो जहाँ तक है आपका एक फिक्स टारगेट रखे और आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि मैम हमें कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।